जिले में आई आपदा के बाद हर्षिल कस्बा फिर से जगमग हो गया है। मंगलवार को आई आपदा के बाद शनिवार शाम को पूरा इलाका शाम होते ही रोशन हो उठा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी मीनाक्षी सुंदरम ने बताया है कि यूपीसीएल ने यहाँ पर इनके इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस ने प्रतिकूल कंडीशन में आखिरकार बिजली को सप्लाई सुचारू कर दिया। धराली और हर्षिल में आई आपदा के बाद इलाके में मोबाइल कनेक्टिविटी के साथ साथ ही अब बिजली लाइन भी जो टूटी हुई थी उसे ठीक किया गया है। धराली में आई आपदा के दौरान लिमची घाट पुल बह गया था, जिसकी वजह से आवाजाही बंद हो गई थी। अब ये जानकारी मिल रही है, यहाँ बेली ब्रिज बनाने के लिए काम किया जा रहा है। ब्रिज बनाया गया है जो अब बनकर जो तैयार हुआ है उसकी पहली झलक भी आप देख रहे हैं। आने जाने के लिए इसे खोल दिया जाएगा कुछ ही समय के बाद। ये ब्रिज आपदा प्रभावित लोगों के लिए एक बड़ी राहत का काम करेगा। उत्तरकाशी के धराली में आपदा आई, जिसके बाद धामी सरकार एक्टिव है। लगातार राहत बचाव का काम खुद सीएम धामी देख रहे हैं। धराली आपदा को लेकर सीएम धामी ने मुआवजे का ऐलान भी कर दिया है। धामी सरकार ने तत्कालीन सहायता राशि की घोषणा की है। पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकानों को 5 लाख की आर्थिक सहायता का ऐलान किया गया। साथ ही मृतकों के परिजनों को भी 5-5 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। प्रभावितों के पुनर्वास के लिए भी 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है। सचिव राजस्व की अध्यक्षता में टीम बनाई गई है। 1 हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट ये देगी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि सरकार आपदा प्रभावितों के साथ खड़ी है। हम सभी को चूंकि संपूर्ण प्रकार की जो सहायता होती है वो सहायता उपलब्ध कराएंगे, ये हमारा संकल्प है। और हम लोगों का वो गांव फिर से आए, और उनकी आपदा बहुत बड़ी आपदा है और सभी कुछ चला गया, तबाह हो गया। कि जो हमारे प्रतिपक्ष के भी लोग हैं वो भी इस आपदा के समय में सब आपदा पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए। हम सब लोग मिलकर इस आपदा से इस चुनौती का सामना करेंगे, इससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये समय राजनीति करने का नहीं है, राजनीति बहुत और समय पर हो सकती है। इस समय नकारात्मकता छोड़ के सकारात्मक रूप से उन लोगों के आंसू पूछने के लिए सबको आगे आना चाहिए। सतेंद्र बर्तवाल हमारे सहयोगी इस समय लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। ग्राउंड जीरो से सीधे रुख करेंगे सतेंद्र की तरफ। सतेंद्र, 5 दिन से ऊपर का समय बीत गया है इस घटनाक्रम के बाद। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और अब वो घड़ी आ गई है जब सब चीजें पटरी पर आने लगी है। चाहे उसमें बेली ब्रिज की बात हो, आने जाने के लिए रास्ता साफ हुआ है, मौसम थोड़ा साफ हो गया है। अब जो रेस्क्यू किया जा रहा था वो भी अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। लेकिन आप इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, तो बताएं इस समय वहां क्या हलचल है, किस तरह से मुख्यमंत्री धामी तक अपडेट्स पहुंचाए जा रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन कितनी तेजी से किया जा रहा है और कब तक ये जानकारी मिलेगी कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है। सतेंद्र। कंचन में अभी मातले हेलीपैड में आप देख सकते हैं, यहाँ पे रेस्क्यू बहुत तेजी से चल रहा है। क्योंकि आज जो सवेरे जब रेस्क्यू शुरू होना था उस समय मौसम की कुछ दुश्वारी थी, लेकिन जैसे ही दिन शुरू हुआ उसके बाद मौसम ने फिर साफ है अभी मौसम, और जिसके कारण यहाँ से अभी 3 हेलीकॉप्टर रसद सामग्री और कई जरूरी सामान को लेकर यहाँ से धराली के लिए उड़ चुका है। यानी हर्षिल में वो वहाँ लैंड करेंगे। और एक आर्मी का हेलीकॉप्टर भी अभी कुछ देर पहले यहाँ से उड़ा है। और मैं अगर आपको बताऊं रेस्क्यू का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है और करीब 100 लोग, क्योंकि जब मैं कल धराली से जब हम हर्षिल पहुंचे थे हेलीपैड पे तो वहां पे करीब 100 ऐसे लोग थे जिनको वहां से अभी भी रेस्क्यू करके यहां तक लेके आया जाएगा मातली हेलीपैड पे, क्योंकि रास्ता पूरा बंद है। न्यूज़ 18 ने आपको पूरी वो तस्वीरें पूरे अपने दर्शकों को दिखाई दी पूरा रास्ता किस तरीके से वॉश आउट है हर्षिल तक। और कई जगह जो रास्ते टूटे हैं उन पे अब कार्य
एक बार फिर शुरू होने जा रहा है, क्योंकि सबसे पहले जो दिक्कत है, सबसे बड़ी जो चैलेंजिंग है, वो है गंगनानी का जो वो पुल है। गंगनानी का पुल अभी तक नहीं बन पाया। उम्मीद की जा रही कि आज शाम तक वो वैली ब्रिज तैयार हो जाएगा, उसमें गाड़ियां एक बार फिर चलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो जैसे ही वहां से बड़ी मशीनें यानी जेसीबी पोकलेन जो मशीनें हैं वो वहां से आगे को निकलेंगे, उसके बाद जो दो या तीन जो अलग अलग जो स्पॉट हैं, जो बड़े स्पॉट है जहां पूरी रोड वॉश आउट हो चुकी है, भागीरथी नदी के अंदर कई जगह नदी के अंदर रोड समा चुकी है। या न्यूज 18 ने खुद अपने दर्शकों को उस पूरा रोड का एक जानकारी दी थी कि किस किस तरीके से ये आपदा ने कि कहां कहां ये दंश दिया है। तो ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द जैसे ही आज गंगनानी का पुल स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद फिर सड़कों का काम शुरू होगा। जी इस पर भी एक अपडेट दीजिए सत्येंद्र कि जो आसपास के लोग फंसे हुए हैं उनको तो हेलीकॉप्टर चॉपर्स के माध्यम से रेस्क्यू किया जा रहा है, लेकिन अभी तस्वीरें भी हम दिखा रहे थे कि जहां पर ये मलबा आया था, नदी का तेज़ बहाव आया था, वहाँ सिर्फ इस समय पत्थर, बोल्डर और मलबा ही देखा जा सकता है। वहाँ पर भी कुछ मशीनों के माध्यम से देखा जा रहा है, कहीं उसके नीचे कोई मनुष्य ना हो, कोई इंसान ना दबा हो। डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है। तो ये क्या मान के चलें कि अब ये अंतिम चरण पर अपना रेस्क्यू ऑपरेशन पहुँचता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल कंचन, क्योंकि सबसे पहला जो सरकार का एक काम था वो था वहाँ के जो लोग फंसे हैं, क्योंकि गंगोत्री यात्रा चल रही थी, काफ़ी लोग गंगोत्री माता के दर्शन के लिए पहुँचे थे। लेकिन जैसे ये आपदाई धराली पूरा तबाह हो गया, पूरा नेशनल हाईवे तबाह हो गया, उसके बाद सरकार का पहला कदम था कि जो वहाँ लोग फंसे हैं, क्योंकि वहाँ पे लाइट, बिजली, पानी, सड़क सब तबाह हो गई थी, तो सरकार का पहला काम था कि जो लोग वहाँ फंसे हैं उनको किसी भी प्रकार से सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाना था। और उसके लिए हवाई रेस्क्यू चला शुरू दिन से ही। हवाई रेस्क्यू जैसे ही चला, उसके बाद वहां से जितने भी लोग थे उनको हर दिन यहाँ मातली हेलीपैड पे ड्रॉप किया गया। करीब बाद अब दूसरा कदम सरकार ने स्टार्ट किया है, जहां एक तरफ से रेस्क्यू चल रहा है, दूसरा अब सर्चिंग का काम चल रहा है। जब हम कल वहां पे मौजूद थे तो वहां पे एनडीआरएफ की टीम के कुछ उपकरणों के साथ अपने साथ लेके चल रही थी, और उनसे जब हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि ये वो उपकरण है जो लाइव डिटेक्टिव करते हैं, क्योंकि गाँव पूरा तबाह था, गाँव के कई जो बिल्डिंगें थी वो पूरी तबाह थी, तो वो उन उपकरणों के जरिए ये देख रहे थे। उनका ये कहना था कि ये उपकरण उनके पास ये जो 5 मीटर से लेकर 10 मीटर तक के अंदर के लाइव को या किसी भी प्रकार की वहां कोई भी बॉडी या किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति हो तो उसको जो डिटेक्ट कर देगा। तो अगर वो पिन पॉइंट वहां पे डिटेक्ट करेगा तो उनको वहां से रेस्क्यू या वहां से खुदाई करने, उसी एरिया को वो खुदाई करेंगे, क्योंकि मलबा करीब 50 फीट है और उस बहुत बड़े एरिया में ये 50 फीट से ज्यादा मलबा है जो आपदा के दौरान आया था। उसको हटाने के लिए बहुत लंबा समय लगेगा, इसलिए रेस्क्यू जो वहां पे सर्चिंग के लिए, जो अगर हम बात है जो मिसिंग लोग हैं, मिसिंग जो बताए जा रहे हैं, उनको सर्च करने के लिए पहले वहां पे जो कुछ उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है, और साथ ही डॉग स्क्वाड की टीम वहां पहुंची थी। जो तस्वीरें दिखाई भी थी हमने, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल की जानकारी के लिए शुक्रिया। देहरादून से खबर आ रही है जहां पर सीएम धामी ने धराली आपदा के लिए राहत सामग्री को रवाना किया है। सीएम आवास से राहत सामग्री से भरे हुए ट्रकों को मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीएम आवास से ये जो ट्रक रवाना हो रहे हैं, ये राहत सामग्री उन तक पहुंचाने की एक बड़ी कोशिश जो इस आपदाग्रस्त इलाके में इस समय है। सीएम धामी ने हरी झंडी दिखा के इन ट्रकों को रवाना किया है। साथ ही आपको बताएंगे मुआवजे का भी ऐलान सीएम धामी ने कर दिया है। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख का मुआवजा, साथ ही घर बनाने के लिए भी आर्थिक राशि दी जाएगी 5 लाख रुपए की। तो हर संभव प्रयास सीएम धामी, उनकी सरकार की तरफ से धराली आपदाग्रस्त लोगों के लिए किया जा रहा है। ये प्रोसेस आपको बता देते हैं। ये जिस हरी झंडी ट्रकों को जो दिखाई जा रही है, ये सामान जाएगा हेलीकॉप्टर, चिनूक और जो चॉपर्स जहां पर खड़े हैं उस जगह तक, वहां से फिर हवाई यातायात के माध्यम से ये धराली तक पहुंचाया जाएगा, क्योंकि जितने भी रास्ते हैं, सड़कें हैं, रोड हैं, वो यातायात प्रभावित हो रखा है। एक भी रास्ता आप कह सकते हैं वाहन से यहाँ तक पहुँचना बेहद मुश्किल है,
और इसी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम प्रेशर सेना के जवानों के कंधों पर है। रास्ता भी बनाने का काम है, साथ ही साथ लोगों को रेस्क्यू करने का भी एक बड़ा काम, बड़ी चुनौती सेना के जवानों के कंधों पर है। बढ़ते हैं आगे, आपको ये भी बता देते हैं कि उत्तरकाशी के धराली में सब कुछ तबाह हो चुका है और अब ज़मीन के नीचे जो दफन हो चुके हैं उनकी तलाश की जा रही है। मलबे के नीचे क्या क्या हो सकता है, कितने लोग दबे हो सकते हैं, कितने शव हो सकते हैं, इसकी तलाश मशीनों के माध्यम से की जा रही है। इन मशीनों के ज़रिए मलबे के नीचे 50 फीट तक तलाश की जा सकती है। मलबे में अब तलाश हो रही है उस जिंदगी की जो कहीं ना कहीं किसी भी क्षण पे हो सकता है कहीं मौजूद हो। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एनडीआरएफ की ये पूरी टीम है जो मशीनों के जरिए ये देख रही कि इस मलबे में क्या कोई जिंदगी या कोई मौत या कोई बॉडी है। आप देख सकते हैं एनडीआरएफ टीम ने ये पूरी अपनी मशीनें यहाँ पे लगाना शुरू कर दिया। लाइफ डिटेक्टिव मशीनें हैं ये बताया जा रहा है करीब 5 मीटर इस मलबे के नीचे तक ये दिखा सकती है कि इस मलबे में क्या कुछ, मलबे के अंदर कोई जान, कोई व्यक्ति की बॉडी है या कोई व्यक्ति यहाँ पे फंसा तो नहीं है। तो ये पूरी मशीनें अब इन घरों के ऊपर लगा रहे हैं। यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम घरों के ऊपर यहाँ पहुँच गई और इन घरों के ऊपर, क्योंकि घर पूरे मलबे में दबे हैं और कहीं कोई जिंदगी इन घरों के अंदर तो सुरक्षित नहीं है, जिसके लिए अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हर जगह एनडीआरएफ की ये टीम है, ये यहाँ पे मशीनें लगा रही है और ये देखना चाह रही है कि क्या पता इन घरों के अंदर कोई ज़िंदगी तो नहीं है, क्योंकि ये पूरा जो इलाका है यहाँ पे गांव कभी हुआ करता था। लेकिन आज जब ये खीरगंगा से पूरी आपदा आई और उस आपदे के चपेट में ये पूरा गाँव आया है, सैकड़ों टन मलबे के नीचे अभी भी गाँव दबा है, कई घर दबे हैं। उन घरों के अंदर अब एनडीआरएफ की ये मशीनें डिटेक्ट करेगी कि क्या कोई उन घरों में जीवित तो नहीं है।